दोस्तों मैं कह ही रहा था कि फैंटेसी वापस आ जाएगी और फाइनली वही हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल की, जहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि फैंटेसी जैसे बड़े सेक्टर को एकदम से ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे रेगुलेट ही किया जाएगा, ना कि इंडस्ट्री को एंड किया जाएगा। कई लोग मेरी बात को लेके वो कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है। लेकिन पास हो चुका है, बात ठीक थी, लेकिन कोई प्रकार से ना उसमें रूल्स लगे थे और ना ही कोई एक प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस जारी हुई थी। अब बहुत बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से ही निकल के आ रही है, जहां पे इन बातों को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि फैंटेसी गेमिंग को रेगुलेट किया जाएगा, ना कि उसको बंद किया जाएगा। अब दोस्तों क्या पूरा मामला है, क्या नोटिस जारी हुई है और क्या अपडेट आई हुई है, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो एज वेल एज वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप किए। और अगर चैनल पे पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर फ्यूचर अपडेट्स और इनिंग से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि गवर्नमेंट को लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ फैंटेसी गेमिंग की वजह से, जो कि पेड कॉन्टेस्ट बंद चल रहे थे। इस वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे लॉस हुआ है, इंडस्ट्री को भी लॉस हुआ, गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ और ऑडियंस को भी लॉस हुआ है। अब यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत सरकार के नए गेमिंग नियम जो कि दोस्तों 2026 हैं, उनका संपूर्ण विश्लेषण आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ड्रीम 11 और जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए एक काफी बड़ी अपडेट भी इस वीडियो में है। तो आइए धीरे धीरे टॉपिक में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मनी कॉन्टेस्ट को लेके क्या चीजें होंगी, और सबसे बड़ी चीज जो संकट का समय है, क्या उसमें नियम की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई कि पूरी तरीके से पूरा सेक्टर ही नया तरीके से रेगुलेट हो रहा है। अब इनमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या इसमें मनी कॉन्टेस्ट वापस आने वाले हैं, क्या मनी कॉन्टेस्ट में 40% जीएसटी लगा के वापस किया जाएगा, या तो मनी कॉन्टेस्ट को नए तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। आइए पूरी जानकारी समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो फैंटेसी स्पोर्ट का स्वर्णिम समय था वो पूरी तरीके से थम गया था, यानी कि जो कहते हैं ना, जो मतलब गोल्डन टाइम था वो पूरी तरह से रुक गया था। लेकिन अब उम्मीद की 100% किरण है कि फैंटेसी बहुत जल्द वापस आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, जीएसटी की वजह से बहुत बड़ा लॉस, 20,000 से 25,000 करोड़ का, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट को इसका भारी नुकसान हुआ। जॉब लॉसेस हुई हैं काफी ज्यादा, जिससे कि सब जगह तहलका मचा है। 5 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई हैं जो लोग फैंटेसी सेक्टर में काम करते थे। इंडस्ट्री स्टेट क्या है, पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन हो गया है। इसके कारण भारी कंफ्यूजन और भारी नुकसान और भारी केओस पैदा हो रहा है, और चारों तरफ इससे अफरा तफरी मची हुई थी। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनकी जिनकी कंपनियां थी, जो गेमिंग फाउंडर्स थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने दावे ठोके हैं कि मनी कॉन्टेस्ट के बंद होते हुए हमको भारी नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज निकल के आई है कि मनी कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, बिल्कुल भी देरी मत करिए। 15,500 से अधिक की फैमिली वहां पे जुड़ चुकी है, अब आपकी बारी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग फैंटेसी धमाल मचाते रहे और आप लोग यहीं पड़े रह जाएं। आज भी पहले जैसा फैंटेसी में धमाल मचाना है तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग जानते होंगे भाई, शानदार धुरंधर बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम के इंडिया टीम का उभरता हुआ सितारा, मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा की। इनकी स्टोरी पे मैंने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने वहां पे लिंक दी है, जाइए लिंक पे टाइप करिए, अभिषेक शर्मा की डॉक्यूमेंट्री देखिए, बताइए कमेंट करके कैसी लगी, और वहां पे लाइक करके आइएगा ताकि आपकी भी अटेंडेंस दर्ज हो जाए। काफ़ी धमाकेदार सिनेरियो है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक फैंटेसी वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, भाई क्या कर रहे हो। अगर आज भी फैंटेसी में धमाल मचाना है तो फैंटेसी वाला आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे इस समय काफ़ी बेहतरीन ऑफर चल रहा है, फ्री गिव अवे चल रहे हैं, कई तरीके के कॉन्टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तरीके से जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। हर मैचेस यहाँ पे ये लोग कवर अप करते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे रियल प्लेयर्स खेलते हैं, कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं।
इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन, सिक्योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, 10% की लाइफ टाइम एफिलिएशन है और 24/7 सपोर्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड करेंगे तो वहां पे काफी बेहतरीन बोनस और ऑफर भी देखने को मिलेगा। तो फटाफट जाइए फैंटसी वाला डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम पे मैं टीम वगैरह डालता रहता हूं इनके, तो टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप लोग टीम पा सकते हैं। आइए टॉपिक में वापस आते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों स्टेटमेंट क्या आई है और उस स्टेटमेंट में किन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे जोर दिया गया है। सरकार का फैसला, गेमिंग बैन नहीं होगी बल्कि रेगुलेट होगी। अब दोस्तों ये रेगुलेट में क्या होगा? क्या रेगुलेशन को थोड़ा बहुत इनहेंस किया जाएगा? क्या रेगुलेशन में कुछ चीजें नए तरीके से लाई जाएंगी, नए सिरे से लाई जाएंगी, या तो रेगुलेशन को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट किया जाएगा? इन सारे मैटर्स को हम लोग थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो परमिशनेबल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर अप्रूवल आ चुका है। सरकार रियल मनी गेमिंग को पूरी तरीके से बैन नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पे शर्त है कि गेम को नियमों के दायरे में ही चलना होगा, नहीं तो उनको बैन कर दिया जाएगा। तीसरा चीज का जो उद्देश्य वो ये है कि इलीगल जितने भी प्रकार के बेटिंग टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रोक के यूजर को सुरक्षित करना, ये गवर्नमेंट का आदेश था। लेकिन जो हमारे आईटी यूनियन मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म को एक ही कैटेगरी में डाल के ऑनलाइन गेमिंग के तहत बैन कर दिया। पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए, प्लेटफॉर्म चल रहे थे। इसी चीज का प्रॉपर विरोध हुआ, लोग भी विरोध कर रहे हैं, मैं भी विरोध कर रहा हूं और आई होप आप भी विरोध कर रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री को खत्म करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। T20 वर्ल्ड कप आधा बीत चुका है, अब बचा है क्रिकेट का महासंग्राम जिसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से पहले अगर ड्रीम 11 मनी कॉन्टेस्ट के साथ वापस आ जाता है और गेमिंग ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है तो भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटफॉर्म को रन करो। आप चाहे जिस लेवल से आप प्लेटफॉर्म को चलाओ, बस आप प्लेटफॉर्म को एक सही सिनेरियो, सही लेवल से इनहेंस या बूस्टअप कर सकते हो। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म आते हैं और उनमें पहले जैसी कंडीशन रहती है कि विनर्स अनाउंस हो, विनर के बारे में जानकारी ना हो, विनर अनाउंस हो कि विनर ने 3-4 करोड़ रुपए जीते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ एक प्रॉपर सबूत ना हो कि विनर कहाँ का है, कब से खेल रहा है, उसकी आईडी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कि कोई भी उससे कोऑर्डिनेट कर सके, सोशल मीडिया अकाउंट कुछ भी तो दिखाओ। ये चीजें नहीं होती थी जिससे कि लोगों में काफी शंका पैदा होती थी और कंपनियों को इसी मनमानी से रोकने के लिए नए रेगुलेशन लाए गए हैं। रेगुलेशन में कई तरीके के नियम लगेंगे, वो नियम क्या है, वो नियमावली क्या है, उसकी भी लिस्ट हमारे सामने है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किन चीजों पे कि ये जो नियम है ये किन किन प्लेटफॉर्म्स पे लागू होने वाले हैं और इनका प्रॉपर सिनेरियो क्या है। सबसे पहले जोन 1 में प्लेटफॉर्म आते हैं फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे जो भी चीजें हैं इनको भी कई नियमों का पालन करना होगा। डिजिटल इंडिया एक्ट गेमिंग रूल के तहत ही इनमें चीजें प्रीमियर होंगी। साथ ही साथ जोन 2 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं जिसमें फैंसी एप्लीकेशन, रियल मनी गेम्स हैं। और जोन 3 में न्यूज, ओटीटी और ऑनलाइन जितने भी कंटेंट हैं उनको जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हुआ है कि हर प्लेटफॉर्म को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट को साफ साफ दिखाने होंगे और हर 3 महीने में यूजर के नियमों की जानकारी देनी होगी। ये चीजें यहाँ पे कन्फर्म की गई हैं कि सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी इक्वली मेंटेन रहे ताकि यूजर और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी कंपनी के जो इंडस्ट्रियल जो फाउंडर्स हैं, इनके बीच एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि अगर विनर्स हैं तो वो कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो ये सब जो प्रूफिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ये स्ट्रिक्टनेस पे बात कर रही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि गेम को मंजूरी कौन देगा और इसका अप्रूवल कैसे होगा। तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को समझ लेना है कि जो गेम को मंजूरी कौन देगा, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की कमेटी भी इन्वॉल्व है। लेकिन फैसला कौन करेगा? तो फैसला यहाँ पे दोस्तों फाइनली करेंगे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई। लेकिन जो रेगुलेशन है वो ये नहीं बनाएंगे, रेगुलेशन इनको किसी इंटरनल बॉडी से मांगना पड़ेगा और वो कौन है? वो है एसआरबी सिस्टम। इनके माध्यम से ही दोस्तों जो गेमिंग लॉ का रेगुलेशन है वो रेगुलेट होगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट एसआरबी को नियुक्त करती है, यही बताएगी कौन डिसीजन बनाएगा। गवर्नमेंट खुद ये काम नहीं करती है, लेकिन उनको यही सिलेक्ट करते हैं कि कौन डिसीजन बनाने के काबिल है। दूसरी चीज यहाँ पे गेम की जांच होगी कि स्किल का गेम है कि चांस का गेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एसआरबी एक फिल्टर लगाएगी जिससे कि मालूम चलेगा कि जो गेम है वो कैसा गेम है, किस प्रकार का गेम है, इसमें कितना रिस्क है और कितना यहाँ पे स्किल बेस्ड गेम है।
अप्रूवल होगा, अप्रूवल में एप्लीकेशन वेरीफाइड होंगे और वेरिफिकेशन मार्क मिलेगा गवर्नमेंट से, और फिर उसके बाद परमिशन मिल जाएगी इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने की, और ऐसे प्लेटफॉर्म फिर मार्केट में आके तबाही मचा देंगे। सरकार सीधे हर गेम को अप्रूव नहीं करेगी, यह काम एसआरबी संस्थाएं करेंगी, और ये चीजें तय करेंगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म चलने योग्य है, कौन सा प्लेटफॉर्म चलने योग्य नहीं है। इन चीजों के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन आएगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि क्या चलेगा और क्या बैन होगा, थोड़ा क्लियरली वर्ड में इसको समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि क्या चलेगा और क्या बैन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलेगा क्या, क्या क्या चीजें परमिशन के हमारे रूप में है, क्या क्या अलाउड है। तो स्किल बेस्ड गेम, फैंसी स्पोर्ट गेम, ऐसे गेम्स को पूरी तरीके से अलाउ किया गया है, ऐसे गेम्स मार्केट में चलेंगे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म नहीं चलेंगे? वेजरिंग, सट्टेबाजी और प्योर चांस बेस्ड गेम, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को रन आउट करने की परमिशन नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पब्लिश करने की आज़ादी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे सरकार का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर गेम किसी प्रकार से ऐसा फील होता है कि वो लक का गेम बन रहा है, लक बाई विन होंगे, तो वो परमिशनेबल नहीं होगा। उसको बाद में गवर्नमेंट एक नया रेगुलेशन लाके थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको अप्रूव भी कर सकती है, तो मार्केट से हटा भी सकती है। ये टोटली गवर्नमेंट पे डिस्कशन पे चला है। 2000 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में रियल मनी कॉन्टेस्ट हटाए गए हैं, जिनमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, हाउसजेट, विंजो, जूपी, कई तरीके के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। और इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। देन यहाँ पे डिसाइड होगा कौन से प्लेटफॉर्म को चलाना है, कौन से प्लेटफॉर्म को बंद करना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूँ कि प्लेटफॉर्म्स को चलाना और यूजर की सुरक्षा, इसमें क्या नए नियमावली गवर्नमेंट लाएगी। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि यूजर की सुरक्षा में क्या होगा कि केवाईसी के पहले दिन से अनिवार्य हो जाएगी। बिना केवाईसी के आप लोग प्लेटफॉर्म ही नहीं चला पाएंगे। जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पूरी तरीके से केवाईसी वेरीफाइड होगी, डे 1 से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो न्यू रूल आया है, वो न्यू रूल क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन के पहले, गेम खेलने से पहले यूजर की पहचान को वेरीफाई करना होगा। ये सबसे बड़ा रूल है। ओल्ड वे और न्यू वे, पहले सिर्फ पैसे निकालते वक्त केवाईसी होती थी, अब रजिस्ट्रेशन पर ही पूरी तरीके से होगी। स्टैंडर्ड क्या है कि आरबीआई जैसा सख्त केवाईसी स्टैंडर्ड लागू होगा, और इम्पैक्ट इसका ये पड़ेगा कि जितनी भी फेक आईडी और एक ही व्यक्ति के कई अकाउंट हैं, अब वो नहीं चलेंगे। अब गवर्नमेंट इस पे प्रॉपर स्ट्रिक्ट हो गई है। अब ऐसे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई है, और अब मामले को काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। तो ये चीज़ें दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तरीके से सर्वाइवेबल है। और सरकार का जो असली उद्देश्य है वो क्या है, गवर्नमेंट का असली डिसीजन क्या है, जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है दोस्तों, उनमें सबसे पहले यूजर प्रोटेक्शन, खासकर बच्चों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल सेफ्टी, धोखाधड़ी और भारी नुकसान से बचना, ये भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको एप्लीकेबल किया जाए। टैक्स कंप्लायंस, सही तरीके से टैक्स को कलेक्ट करना ताकि मनी को रोटेट न किया जा सके, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिस्कशन कर रही है। सरकार इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं करना चाहती, बल्कि साफ सुथरा करना चाहती है, ये गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ का कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, वो तो फाइनल डिसीजन आने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट इस पर अपना क्या ओपिनियन रखना चाहती है और इसके प्रति क्या जवाबदेही यहाँ पे गवर्नमेंट रखेगी। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपने मन की बात बताइएगा कि इसमें गेमिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या मैनिपुलेशंस अपनाए जाएंगे। फ्यूचर क्या है 2026 में गेमिंग के स्वरूप का, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब यहाँ पे केवल वेरीफाइड फैंसी एप्लीकेशन ही टिक पाएंगी मार्केट में, ये आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ के चलना है। एंड ऑफ द ग्रे मार्केट, जो भी आप नियमों का पालन नहीं करेंगे वो मार्केट में बंद हो जाएंगे, मैंने ये बात पहले भी बोली है। और ट्रस्ट, लोग सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन पर ही भरोसा करेंगे, अदर प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं करेंगे। ड्रीम 11 ने भी कुछ टाइम पहले नोटिस जारी करके कई सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया है कि उनका नाम कॉपी हो रहा है, उनके प्लेटफॉर्म की तरह नया प्लेटफॉर्म लाके लॉन्च किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से अवेयर रहें, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे खेलें, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आपको आधिकारिक जानकारी मिलेगी, मेरे माध्यम से रहेंगे तो पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में रहें। तो बिना किसी देरी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, रिक्वेस्ट है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और गवर्नमेंट की जो इतना रूल और रेगुलेशन ला रही है, इससे आप किस हद तक सहमत हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में करिएगा दिल खोल के, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं और उसको पढ़ता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।